हर एक हाउसवाइफ का ये दिल चाहता है कि वो अपने घर को अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बनाए, और ख़ास तौर पर जब जब उसके घर में कोई दावत हो रही हो। और मैं ये समझती हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि एक लूज़ बजट में अपने घर को एक शानदार खूबसूरती का रंग दे, यानी शानदार खूबसूरत बनाए और अच्छे से अच्छा बनाए। तो आज इस व्लॉग में मैं बहुत अच्छे अच्छे हैक्स आपकी खिदमत में लेकर आ रही हूँ। तो आखिर तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलक बसेबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक बार फिर अपने प्यारी प्यारी बहनों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे से हैक्स बताऊंगी, वो हैक्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ जब भी मेरे घर में दावत हो रही हो, या जब हाई टी हो रही हो, या जब भी छोटा मोटा ओकेजन्स हो रहा हो। वैसे तो आपने मेरे व्लॉग्स में काफ़ी ओकेजन्स देखे होंगे और एयरली ओकेजन्स भी देखे होंगे, चाहे वो कूंडे हो रहे हों, या चाहे वो मजलिसें हो रही हों, या चाहे वो दावतें हो रही हों। जो कि मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली है वो सब जानती है कि मैं क्या क्या हैक्स यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसको परमानेंटली आप लोगों को बताऊँ कि ये छोटे छोटे हैक्स यूज़ करके आप अपने घर को, एक मामूली से घर को, एक शानदार मॉडर्न घर का लुक दे सकते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर वॉइस ओवर में पीछे आवाज़ें आ रही हों तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं रात के 2 बजे कर रही हूँ इन्हीं वजूहत की वजह से। लेकिन फिर भी पीछे कुछ हल्की फुल्की ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो बहरहाल सबसे पहला हैक ये है कि आप अपने घर में किस तरह का डेकोर चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो एक दिन पहले सोच लें। क्या थीम रखना चाहते हैं, कहाँ की क्या थीम रखना चाहते हैं, अपने बेडरूम की थीम क्या रखना चाहते हैं, अपने डाइनिंग रूम की क्या थीम रखना चाहते हैं, अपनी ड्राइंग रूम की क्या थीम रखना चाहते हैं। तो ये एक दिन पहले सोच के रखें, क्योंकि अगर आप उसी दिन ये सोचा कि आपको क्या करना है, क्या निकालना है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एटलीस्ट एक दिन या 2 दिन पहले अपनी मेड से डिस्कशन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मेड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के बारे में बहुत कुछ जानती है कि मेरी चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हुई होती हैं। तो मैं उससे डिस्कशन कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें निकाल देती है और फिर हम सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले उठते के साथ ही सबसे पहले मैं अपना बेड सेट किया। ऑब्वियसली बेडरूम को जब सेट कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और हमेशा ये याद रखें, बेडशीट्स के लिए हमेशा 2 टाइप की बेडशीट रखा करें, फॉर ओकेजनली एंड फॉर नॉर्मल यूज़। तो इससे क्या होगा कि आपकी बेडशीट फ़ौरन निकल आएगी कि आपको ओकेजनली या दावतों में कौन सी बेडशीट यूज़ करनी है, तो वो फ़ौरन निकल आएगी। और अगर नॉर्मल के लिए कौन सी यूज़ करनी है तो वो अलग रखें। तो यकीन करें, मेरी ड्रॉर्स में 2 पोर्शंस बने हुए हैं बेडशीट्स के, अलग अलग। और मुझे भी पता है और वैसे मेरी मेड को भी पता है कि दावतों की कौन सी हैं और नॉर्मल यूज़ की कौन सी हैं। तो भाई ये 2 हैक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब तीसरा हैक ये कि फिर उसके बाद मैं आती हूँ डाइनिंग टेबल पे, कि अपने सारे के सारे बर्तन भी, यानी आपका डिनर हो रहा हो, या हाई टी हो रही हो, या कोई सा भी छोटा मोटा ओकेजन हो रहा हो, तो उसकी सारी क्रॉकरी जो है वो एक दिन पहले निकाल लें। फिर वही बात आ जाती है कि आप उस दिन सोचेंगे कि भाई इसमें क्या रखना है, उसमें क्या रखना है, क्या थीम के बर्तन निकालूं, क्या नहीं निकालूं, तो उसमें वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो आप एक दिन पहले निकालें आराम से। आप अपने डाइनिंग टेबल पे, या अगर किचन बड़ा हो तो आप अपने किचन के भी काउंटर टॉप में अपने बर्तन रख सकते हैं। तो सुकून हो जाता है कि भाई ये ज़िम्मेदारी भी हो गई है। तो फिर मैं आई थी अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर। डाइनिंग टेबल के लिए मैं लेकर आई थी ये मैट्स, ग्रे कलर के मैट्स। और जब मैं ये ले रही थी तो ये मैं सोच के ले रही थी कि मेरे पास रनर जो है इसकी मैचिंग का मौजूद है। तो ऑब्वियसली थीम मैंने पहले से सोची हुई थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डाइनिंग टेबल को मैं किस तरह डेकोर करूँगी और क्या थीम रखूँगी, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट थीम्स के रनर्स हैं। रेड है, ब्लैक है, गोल्डन है, सिल्वर है, ग्रे रनर भी थे, लेकिन ग्रे मैट्स नहीं थे। तो मैंने डॉलर शॉप में मैं गई और मुझे ये वाले मैट्स बहुत पसंद आए, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के हैं। ये तकरीबन 280
का एक है, यानी $1 शॉप थी ये, तो ये 280 का एक है। तो ये बहुत ही मुझे मुनासिब कीमत में 6 के 6 मिले, तो ये मैंने मैच कर लिया। और साथ ही साथ मैं ये प्लास्टिक भी नया लेकर आई थी, एक अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का। और प्लास्टिक को भी मैं अलग अलग रखती हूँ, यानी ओकेजन वाइज अलग रखती हूँ और नॉर्मल यूज़ के लिए अलग रखती हूँ। फिर आई थी हम ड्राइंग रूम में। तो भाई ड्राइंग रूम के लिए भी मेरे जितने भी पुराने यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं अपना सारा डेकोर एक सूटकेस के अंदर बंद करके रखती हूँ। अब आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे घर के बच्चे अब भी मैं समझती हूँ छोटे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने ड्राइंग रूम को इस तरह रख दूँ तो यहाँ से कम एक महीने में से 2 से 3 चीज़ें टूट ही जाएंगी। तो इस वजह से और इन वजूहात की वजह से कि मैं अपने सारे के सारे डेकोर्स को एक सूटकेस के अंदर बंद रखती हूँ, और जब भी कोई ओकेजन होता है तो फिर मैं उसको निकालती हूँ। और ज़्यादा हैवी नहीं रखती कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा हैवी कर लें। डिफरेंट डेकोर्स हैं, आप डिफरेंट मोमेंट्स में वो निकाल के अपने घर को अच्छी तरह डेकोर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली डेकोर का आइडिया आप उसी वक्त सोचना चाहिए कि आपको कौन सी टेबल पे क्या डेकोर रखना चाहिए, क्या फ़ैशन चल रहा है, क्या फ़ैशन नहीं चल रहा। आजकल जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट कैंडल्स का बहुत फ़ैशन चल रहा है, और मेरे पास कैंडल्स की भरमार है। बहुत से लोगों ने मुझे गिफ्ट भी दिए हैं, बहुत से लोगों मैंने लिया भी है। तो डिफरेंट कैंडल स्टैंड से अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाएं, और हर किस्म की थीम मेरे पास मौजूद है। तो इस तरीके से अपने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस से अपने घर को खूबसूरत बनाएं, ख़ासतौर पर ड्राइंग रूम को अपना बहुत ही एक अच्छा लुक दें। फिर आती है बारी कि अपने घर में एक हर हिस्से को अच्छे से अच्छा रोशनदान बनाएं, यानी एक ब्राइटन अप करें, कैंडल से ब्राइटन अप करें, या लैम्प होते हैं, ख़ास तौर पे ये येलो लैम्प जो होते हैं, उससे आपका घर काफ़ी अच्छा ब्राइटन अप होता है। एक लुक अच्छा आता है, काफ़ी कूजी लुक आता है आपके घर में। इसके साथ साथ अपने घर में आप डिफरेंट फ्रेम्स और डिफरेंट लाइट से भी अच्छा अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट फेरी लाइट्स होते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि कुंडों में ख़ास तौर में मैं फेरी लाइट्स ज़रूर लगाती हूँ। तो ऑब्वियसली ये तो एक नॉर्मल हाइट ही थी, तो नॉर्मल हाइट ही में जो है वो फेरी लाइट थोड़ा सा ओवर हो जाती। हाँ, इसी वजह से मैंने बल्ब जो मेरा लैंप रखा हुआ है उसको मैंने लाइटन अप किया तो खूबसूरत लगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट फ्रेम्स अपने ड्राइंग रूम में आप हैंग कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी तरीके से मैंने एक फ्रेम जो है वो लाउंज में लगाया हुआ था, सूरत का लगाया हुआ था, बल्कि अल्लाह लिखा हुआ था उसमें, जो कि मुझे लग रहा था कि ये लाउंज के लिए नहीं है, इसको ड्राइंग रूम में मुझे हैंग करना चाहिए। तो फिर मैंने बाद में ड्राइंग रूम में वो हैंग किया, क्योंकि वो सूट ड्राइंग रूम में ही लग रहा था। और ड्राइंग रूम में कोशिश किया करें कि आप वहाँ पे अच्छे से अच्छा आप वहाँ फ्रेम लगाएं, चाहे वह टुकड़ों का लगाएं, चाहे वो आप दुआओं का लगाएं, लेकिन खूबसूरत हो। फिर अपने घर को आप या अपने ड्राइंग रूम को आप एक अच्छे खूबसूरत रग से डेकोर कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक रग था, तो उसमें मैंने ब्लैक एंड गोल्डन का थीम रखा हुआ था मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए। तो मैंने सारे कुशन्स ये नए लिए थे, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। तो सारे कुशन गोल्डन कलर के मैंने सोफ़े पे रखे थे, और बाकी को मैंने ब्लैक एंड गोल्डन का थीम दिया था। तो इस तरीके से भी आप अपने घर को बहुत खूबसूरत रंग देख सकते हैं। और डाइनिंग टेबल का मैंने, जिस तरह के मैंने आपको बताया, ग्रे एंड सिल्वर का मैंने थीम दिया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिल्वर डेकोर रखा था, और बाकी ड्राइंग रूम में ब्लैक एंड गोल्डन रखा था। तो इस तरीके से मेरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा था और ख़ूबसूरत लग रहा था। तो मैं ये समझती हूँ ये छोटे छोटे हैक्स इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप अपने छोटे से छोटे घर को भी बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने ली थी वो मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ली थी, और मैं ये समझती हूँ कि इसमें से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेरी गिफ्ट्स हैं, और बाकी मैंने ख़ुद परचेज़ की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी जगहों से नहीं की थी कि आप बहुत ब्रांडेड चीज़ें लें। ये हर नॉर्मल जगह में इस किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। और आखिर में जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ वो ये कि अपने घर को
लाइटन अप के अलावा यानी ब्राइटन अप के अलावा साथ ही साथ अपने घर का अरोमा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाएं, यानी अपने घर को खुशबूदार बनाएं विद डिफरेंट सेंटेड कैंडल्स, डिफरेंट डिफ्यूज़र, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़र हर फॉर्म में आ गए हैं, तो वो ख़रीदें। और वो भी ये नहीं कि बहुत महंगे से महंगा डिफ्यूज़र आप इस्तेमाल करें, नहीं, आप सस्ते से सस्ता डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, आप एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट सेंटेड कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपका घर बहुत खुशबूदार बन जाएगा और मेहमानों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। जैसे कि मेरे पास एक इत्र है जो कि मैं सोफ़ों पे लगा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि जब लोग बैठेंगे तो इनको बहुत अच्छी खुशबू महसूस होगी। तो ये भी एक बहुत ही छोटा सा हैक है और ये बहुत ज़रूरी हैक भी है। यानी डिफरेंट आपके हैंगिंग में भी डिफ्यूज़र आते हैं, पैकेट्स आते हैं कि आप कभी वो पर्दे के पीछे या कभी आप अपने बेड के पीछे या कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं। वो छोटे डिफ्यूज़र होते हैं अपने घर को, यानी हर जगह महका आपका घर लगेगा और मेहमानों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।